आज हम उद्योग 6.0 के बारे में कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हम मेन जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं सिर्फ उनके बारे में बात करेंगे। इंडस्ट्री 6.0 का जो कोर है वो है मशीनीकरण से लेकर माइंडफुल ऑटोमेशन तक, यानी पहले से डिसाइड किए हुए विचार करके कि किस स्टेज तक हमें ऑटोमेशन करना है, हम इंडस्ट्री में काम करेंगे। देखिए धीरे धीरे इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है। उद्योग 1.0 से इंडस्ट्री 1.0 से जहाँ प्योर मशीनीकरण था, अब धीरे धीरे 6.0 की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ मानव और मशीन बुद्धि का सहजीवन रहेगा, कोएग्जिस्टेंस रहेगा, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहेगी। और इसका मूल सार क्या है? मूल सार है एआई, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, मानव रचनात्मकता के साथ। That means human creativity will always play a big role. गोल क्या है? क्यों हम इंडस्ट्री 6.0 की तरफ जाना चाहते हैं? क्योंकि दुनिया कॉम्पिटिटिव होती जा रही है, प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और वहाँ आवश्यक ये है कि हम एफिशिएंसी से ऑटोनॉमी, एथिक्स और रेजिलियंस तीनों की तरफ बढ़ें, लचीलेपन की तरफ बढ़ें। इंडिया के पास एक एज है। एज क्या है कि हमारे पास डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, टैलेंट का बहुत बड़ा पूल है और साथ में लीडरशिप 6.0 की तरफ ट्रांजिशन के लिए जो भी आधारभूत रिक्वायरमेंट है वो सारे के सारे हैं। ये एक पूरी ही सभ्यतागत शिफ्ट है जहाँ टेक्नोलॉजी एक पार्टनर बनने वाली है ह्यूमन और प्लानिटरी फ्लोरिशिंग में। हमारे प्लैनेट के उत्कर्ष में इसका एक मेन योगदान होगा और इसलिए ज़रूरी है कि हम 6.0 की तरफ बढ़ें, उसके बारे में डिस्कस करें। सारी प्रणालियाँ स्मार्ट होंगी, टिकाऊ होंगी, संवेदनशील होंगी, हाइपर पर्सनलाइजेशन होगा, हाइपर व्यक्तिकरण होगा, डिजिटल जुड़वा और फिट फॉर वन विनिर्माण के क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। मानव रोबोट सहयोग भी बढ़ेगा, कोबोट जो कि मानव के साथ कार्य कर सकेंगे वो भी बढ़ेंगे, उनका समावेश होगा और उत्पादकता बढ़ेगी। एआई और मशीन लर्निंग इसके कोर होंगे और जहाँ पर अनुकूली बुद्धिमत्ता, एडेप्टिव इंटेलिजेंस जो है वो पहले से पुनर्भासी रख रखाव पर ध्यान रखकर पूरे जो है सारे लर्निंग प्रोसेस को संचालित करेगी। सस्टेनेबिलिटी यानी सर्कुलर इकोनॉमी होगी, चक्रीय अर्थव्यवस्था होगी, जीरो वेस्ट होगी और साथ में ईएसजी शासन होगा। कॉग्निटिव इंटरफेरेंस की जहाँ तक बात करेंगे तो अब कीबोर्ड और वॉइस के साथ साथ वॉइस, जेस्चर, इमोशन अवेयर इंटरेक्शन और डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी भी साथ में होगा। तो थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम देखें कि कन्वर्जेंस, डिसेंट्रलाइजेशन और रेजिलियंस यानी अभिसरण, विकेंद्रीकरण और लचीलापन इस प्रणाली का एक मुख्य भाग होगा। डिजिटल ट्विन्स और आईओटी यानी रियल टाइम सिमुलेशन के करके हम डिसीजन सपोर्ट को और फॉल्ट प्रिवेंशन को जो है क्या कहते हैं कर सकते हैं, फॉल्टों से बचा सकते हैं। ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटिंग का लगातार यूज होगा जिससे सप्लाई चेन अल्ट्रा फास्ट हो जाएंगी। डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन होगा, 3D 4D प्रिंटिंग होगी, एज एआई होगी और ऑटोनॉमस वैल्यू नेटवर्क्स होंगे। साइबर सिक्योरिटी और डेटा सोवरेनिटी का बहुत बड़ा रोल होगा। जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर होगा जहां पर आप पूरी तरह सिस्टम पर आधारित होंगे।
और ये जो है जो सिस्टम में जो लगातार ग्रो करता रहेगा और स्ट्रेस से बाहर रहेगा, जो तनावहीन एक सिस्टम होगा। और अगर हम इसको आगे बढ़ते हुए देखें तो ह्यूमन वैल्यूज़ का नए इंडस्ट्रियल कोड में क्या रोल होगा। एजुकेशनल वर्कफोर्स में लाइफ लॉन्ग लर्निंग, पूरे आजीवन सीखना, नैतिकता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस एक प्रायोरिटी होगी। एम्पैथिक एआई यानी सहानुभूतिपूर्ण एआई भावनात्मक और आध्यात्मिक आपका साथी विश्वास और संरचना को बढ़ाएगा। टेक्नोलॉजिकल माइंडनेस लगातार आपके साथ रहेगी, लगातार नवाचार की आदत पड़नी चाहिए। क्रॉस प्रजाति और इको एआई की प्रवृत्ति और जैव विविधता के साथ तालमेल बैठाने वाला ये सिस्टम होगा। और लिगेसी क्या होगी इंडस्ट्री 6.0 की? अल्टीमेटली सहानुभूति, स्थिरता और सामूहिक ज्ञान, इसको बढ़ावा लगातार देना है। थैंक यू।